हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में उसका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे थे सर आरआरबी की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ अपडेट दीजिए। तो फाइनली आरआरबी की वैकेंसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एक न्यू अपडेट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसी होने वाली है वो आरआरबी की वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा जो वैकेंसी आरआरबी के अंदर जो नर्सिंग की वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है। तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड टू द रिलीज इन द जनवरी 2024 के अंदर यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड मांगा गया है कि जनवरी के अंदर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ फरवरी या मार्च के आसपास यहाँ नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ भी मैं आपको जरूर बताऊँगा इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम नेम की अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी स्टाफ नर्स 2024 का आपको एग्जाम है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टाफ नर्स या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर देख लीजिए 1400 के आसपास वैकेंसी रहेंगी। इसमें कम हो सकती हैं, 10-20 वैकेंसियाँ ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन 1400 के आसपास आपकी जो नर्सिंग की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर अथॉरिटी कौन करवा रहा है, यानी कि कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी है ये ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है वो रहेगी indianrailway.gov.in क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आरआरबी स्टाफ नर्स वैकेंसी डिटेल 2024 के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि 1400 यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं वो आने वाली हैं। ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई होगा ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले मैं जोन के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से जोन से जो वैकेंसी हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी बेंगलोर और आरआरबी भोपाल। ठीक है, भुवनेश्वर और चंडीगढ़, यानी कि काफ़ी अलग अलग यहाँ पर जोन है। इन जोन की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा कि आरआरबी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस की अगर मैं डिस्कस करूँ तो कैंडिडेट मस्ट हैव द कंप्लीट बैचलर साइंस, यानी कि इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट जिन्होंने की है वो विदाउट एक्सपीरियंस, यानी कि उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्टली जो वैकेंसी है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जीएनएम वाले कैंडिडेट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाएगा जीएनएम वाले कैंडिडेटों के पास। उसके बाद में पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए एमएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं, तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एज लिमिट के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा कि 18 ईयर इसकी क्या रहने वाली है, मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर देखने को मिलेगी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपके यहाँ पर 40 ईयर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि 18 से 40 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रिलैक्सेशन आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको जो रिलैक्सेशन रहेगा वो आपका 3 ईयर का रहेगा, और जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए आपको 5 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, यानी कि 18 से 40 या 18 से 35 जो एज लिमिट आपको रहेगी, लगभग 35 रहेगी, 18 से 35 रहेगी। तो उसमें SC ST वालों को 5 साल ऊपर यानी 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और ओबीसी वाले यहाँ पर 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई फॉर द आरआरबी वैकेंसी, यानी कि आरआरबी की वैकेंसीज को आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रोसेस, आपकी स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। आरआरबी रीजन, यानी कि जिस जोन की तरफ से या जिस रीजन की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है उसी ही रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके आपको क्या करना है, विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस रिक्रूटमेंट के जो सेक्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई देगा, अप्लाई ऑनलाइन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल सारी और क्वालिफिकेशन सारी चीज़ वहाँ पर मांगेगा। सारी चीज़ें करने के बाद वहाँ पर आपको क्या करेगा, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या करनी है, अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस का ऑप्शन आएगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देख लीजिए आपकी कितनी रहने वाली है।
तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो आपकी 500 से लेकर 1000 रुपये तक आपकी ओबीसी और जनरल की एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। उसके बाद में जो SC ST कैटेगरी है, तो SC ST कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 250 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर देंगे तो उसके बाद आपको प्रिंट आउट यहाँ पर निकलवाना है। ठीक है, तो अपना प्रिंट आउट आप ज़रूर निकलवा लें, क्योंकि जिस टाइम आप DV करवाने जाओगे तो उस टाइम आपका प्रिंट आउट की आवश्यकता होने वाली है। तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ पर ज़रूर निकाल लें। ठीक है, उसके बाद हम ये जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाले हैं कि इसकी ये वैकेंसी है ये कब तक आने वाली है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं कि रेगुलरली वीडियो बन रही है RRB की वैकेंसी से रिलेटेड है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर छोटी सी अपडेट देने वाला हूँ कि RRB के अंदर जो परमानेंट वैकेंसियाँ हैं, अदर फील्ड के अंदर रेगुलरली वैकेंसियाँ आ रही हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ALC हो गई, ठीक है, ALP हो गई, या फिर इंजीनियरिंग की हो गई, या फिर अदर जैसे फार्मासिस्ट की पोस्ट हो गई, या फिर अदर कोई RRB से रिलेटेड कोई वैकेंसियाँ है, परमानेंट वैकेंसियाँ यहाँ पर रेगुलरली निकल रही हैं। 2024 के अंदर कलरक की वैकेंसी हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चर्चाएँ हो रही हैं, ये जताया जा रहा है कि आपको RRB की वैकेंसी नर्सिंग के अंदर भी आपको यहाँ पर बहुत ही जल्द है वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा पोस्ट नहीं आएंगी, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। 1400 के आसपास आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और इसके अंदर बात करें सैलरी के बारे में, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलरी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो यहाँ पर सैलरी देख लीजिए, इसका जो बेसिक रहता है RRB का बेसिक रहता है 44,900 रुपये यहाँ पर आपको बेसिक है वो प्रोवाइड किया गया है। जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या इसमें जो 44,900 इसका बेसिक रहता है, इसके अंदर आपको TA जुड़ा जाएगा, ठीक है, DA जुड़ा जाएगा। उसके बाद में जो भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस ऐड किए जाएंगे। अनाउंस ऐड करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पर जो इसकी सैलरी पहुँच जाती है वो लगभग 80,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि सैलरी आपकी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी खासी यहाँ पर रहने वाली है RRB की वैकेंसीज के अंदर। ठीक है, तो जैसे इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है या एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो ओपन होगा तो मैं आप सभी को जरूर यहाँ पर टाइम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो इसमें जो चांस पूरे हो रहे हैं तो ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मार्च के अंदर फरवरी यानी कि फरवरी मिड या फिर मार्च के अंदर पूरे चांस बन रहे हैं कि नर्सिंग की वैकेंसी आपकी आ जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट नर्सिंग की वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहा है तो अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है। परमानेंट वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी वैकेंसी रहेंगी इस चीज़ का आप जरूर देख लीजिएगा। SGPGI की वैकेंसी आपको यहाँ पर 100% देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में PGI चंडीगढ़ की तरफ से आपको कुछ वैकेंसी आने वाली है। CHO की वैकेंसी आपको काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, CHO के बारे में अगर मैं डिटेल करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, राजस्थान CHO की वैकेंसी आएगी। राजस्थान CHO के बाद आपको यहाँ पर बिहार CHO की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बिहार CHO के बाद में आपको MP CHO की पोस्ट आपको आ गई है। तो काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आपको यहाँ पर जो प्रोवाइड है वो की गई हैं। ठीक है, तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैंने बता दिया है। साथ ही साथ ये भी बता दिया है इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका वेरिएशन बहुत ही जल्द यहाँ पर रिलीज होगा। फरवरी मिड के अंदर या मार्च के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट RRB की वैकेंसी से रिलेटेड अगर रेगुलर अपडेट चाहता था, इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हर प्रकार की नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर टाइम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।